नमस्कार दोस्तों, सनातन भारत चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हरियाणा की राजनीति का जो ऊट है वह किस तरह से करवट ले रहा है, इसके विषय का मापन आकलन और मूल्यांकन करना आज की परिस्थितियों में कुछ असहज सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की जनता ने भाजपा का जो चांदी का ऐनक था वह उतारा और वह उतार कर उसको जो आईना दिखाया। क्योंकि बीजेपी पहले कहती थी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, फिर 9 1 पर आए, फिर 8 2 पर आए, और जो हरियाणा की जनता ने उनको रिजल्ट दिया वह वास्तव में बहुत ही सराहनीय था। लेकिन अब 2019 की तरह जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में अपना एक माहौल बनाया था, 15% वोट लेकर 10 सीट निकाली, जिससे कांग्रेस को बहुत बड़ा ही नुकसान हुआ। क्या यह जो भाई बहन का गठबंधन है सुश्री मायावती और अभय चौटाला का, क्या यह उसी तरह 2024 में भी कांग्रेस को कोई किसी तरह का नुकसान तो नहीं दे सकते? क्योंकि ये जो लोकसभा में जाट वोटर और एससी कैटेगरी ने हरियाणा में कांग्रेस को वोट दिया, क्या यह उन वोटों को काटने की एक रणनीति है बीजेपी की, या फिर इन दोनों की वास्तव में ही वर्चस्व की लड़ाई के लिए एक कदम है? क्योंकि यूपी की 4 बार सीएम रह चुकी मायावती का आज क्या हाल है, और अभय चौटाला जो ताऊ देवीलाल के पोते हैं, जिनका एक छत्र छाया राज रहा करता, लेकिन आज दोनों की क्या परिस्थितियां हैं यह भी विचारणीय है। तो क्या वास्तव में इनकी वर्चस्व की लड़ाई है या फिर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? इन दोनों परिस्थितियों में यदि आमने सामने की लड़ाई है तो कांग्रेस का कुछ भी नहीं नुकसान होगा, लेकिन यदि यह हरियाणा की जनता का कुछ ध्यान बटाकर कुछ वोटों को अपनी ओर खींच सकते हैं तो इससे सीधा बीजेपी को ही फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। जय हिंद, जय सनातन भारत।